पहलगाम हमले के गुनहगारों की तलाश में एनआईए की जांच तेज हो गई है। शक की सुई अब उन चेहरों की ओर घूम गई है जो पर्दों के पीछे साजिश को हवा दे रहे थे। जम्मू कश्मीर के कई इलाके में लगातार छापेमारी हो रही है। सूत्र बता रहे हैं कि हमले की साजिश बहुत पहले ही रची जा चुकी थी। पहलगाम आतंकी हमले के पीछे छिपे चेहरे को बेनकाब करने के लिए एनआईए की कोशिश तेज हो गई है। इस हमले की जांच करते हुए एजेंसी की नजर अब उन संगठनों पर टिक गई है जिन पर पहले से ही प्रतिबंध लगा है। जी हां, अलगाववादी संगठनों से जुड़े समर्थक अब एनआईए के रडार पर है। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में हुर्रियत और जमाते इस्लामी से जुड़े लोगों के यहाँ ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। इसी बीच एनआईए की तहकीकात में बड़ा खुलासा सामने आया है। सूत्रों की माने तो पकड़े गए ओवरग्राउंड वर्कर्स से पूछताछ में यह पता चली है कि आतंकी हमले से 2 दिन पहले वे वैसरन घाटी में सक्रिय थे। इतना ही नहीं, एनआईए को यह भी संदेश है कि 15 अप्रैल को ही आतंकी पहलगाम पहुंच गए थे। वैसरन घाटी के अलावा 3 और जगहों आरू घाटी, एम्यूजमेंट पार्क और बेताब घाटी के भी रेकी की गई थी, मगर सुरक्षा बलों की सतर्कता के चलते आतंकियों के मंसूबे नाकाम हो गए और इन इलाकों को कोई नुकसान नहीं हुआ। एनआईए को अब तक की जांच में लगभग 20 ग्राउंड वर्कर्स की पहचान हो चुकी है, जिनमें से कई को गिरफ्तार भी किया गया है। सूत्रों का दावा है कि इनमें से 4 ने पाकिस्तानी आतंकियों की रेकी में सहयोग किया था। इसके अलावा जांच एजेंसियों को घाटी में 3 सैटेलाइट फोन के उपयोग के भी प्रमाण मिले हैं। इनमें से 2 के सिग्नल्स को ट्रेस किया जा चुका है, जिसमें एजेंसी अब आतंकियों के बेहद करीब पहुंच गई है। करीब 2500 संदिग्धों में से 186 लोग अभी भी हिरासत में हैं और उनसे लगातार पूछताछ जारी है। इस वक्त एनआईए ने पूरे जम्मू कश्मीर में 100 से अधिक स्थानों पर रेड की है। हुर्रियत और जमाते इस्लामी के समर्थकों के घर और ठिकानों पे छापेमारी जारी है। सूत्रों के मुताबिक इन छापों के दौरान बड़ी मात्रा में देश विरोधी सामग्री बरामद हुई है। यह इस ओर इशारा करती है कि प्रतिबंध के बावजूद इन संगठनों ने हमले की जमीन तैयार करने में ओवरग्राउंड वर्कर्स का पूरा नेटवर्क खड़ा किया था। कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, अनंतनाग, त्राल, पुलवामा, शोपियां, बारामूला और बांदीपोरा जैसे इलाकों में इनसे जुड़े करीब 100 लोगों के यहाँ छापे मारे गए हैं। उनके कॉल रिकॉर्ड्स को भी खंगाला जा रहा है। एनआईए के पास इस बात के ठोस प्रमाण है कि इन संगठनों के कुछ सदस्य लगातार ओवरग्राउंड वर्कर्स के संपर्क में थे। इससे साफ जाहिर होता है कि इस आतंकी हमले की जमीन जम्मू कश्मीर से ही तैयार की गई थी, जिस परिणाम स्वरूप आतंकी अपने मंसूबे में कामयाब हुए। लेकिन एनआईए भी इन लोगों को रडार पर ले चुकी है और जल्द ही बड़ा खुलासा और बड़ी कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल इतना ही। प्रभात खबर डिजिटल के लिए आदर्श कुमार की ये रिपोर्ट। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।